अब सुनाई देगी हर घर में आपके अपनी मस्जिद के अजान की आवाज़। और ये कैसे पॉसिबल है, हम आपको इस छोटे से व्लॉग में बताएंगे, इसलिए स्किप नहीं करना, पूरा व्लॉग देखना। और आपके घर में अजान की आवाज़ सुनाई दे, कई बार हम कामों में मसरूफ़ होते हैं, अजान की आवाज़ नहीं आती है, या मस्जिदों के की तरफ हमारे घर का रुख नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की अपनी पाबंदियाँ हैं कि इतने डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी हो, हर मसले का हमेशा हल होता है, मसले में हम उलझ के नहीं रहना है। इसी का सॉल्यूशन आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना है। हमारे साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए या मालूमात देने के लिए, और ये कैसे पॉसिबल होगा उसकी जानकारी देने के लिए है रियान खतीब साहब। अस्सलाम वालेकुम रियान खतीब साहब, आपका वालेकुम इस्तकबाल है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, रियान भाई, अगली इन्फॉर्मेशन दें उससे पहले रियान भाई के लिए मैं थोड़ा-सा तारुफ पेश करूँ। ये अपने ज़माने के एसएससी टॉपर रह चुके हैं, और ये पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रह चुके हैं। इनकी अपनी खुद इंडस्ट्रीज़ थी, सेल्फ इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे। और पिछले 24 सालों से अलबत्ता इन्होंने अपना थोड़ा-सा प्रोफेशन, थोड़ा पेशा, अपना कारोबार चेंज किया, और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के सिलसिले में ये काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह हज़ारों लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ज़रिए भी, और साथ ही साथ लोगों को रोज़गार के भी मौक़े फ़राहम किए हैं, जिससे कई लोगों को रोज़गार के मौका भी मिले, 2 पैसे अर्निंग भी हो रही है। मज़ीद इनका शौक़ और इनका हॉबी, इनका डेडिकेशन अपनी कौम के लिए भी है। मसाजिद की कहीं तामीर हो, तो जो भी अल्लाह के मुख़य्यर बंदे हैं उन तक पहुँचना, और जो भी हो सके अपनी जेब से और लोगों के से उनसे लोगों के ज़रिए भी उन मसाजिद की तामीर में मदद करने में इनका बहुत ही अहम रोल रहा है। क्योंकि ये सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और काफ़ी एक्टिविटीज़ इनकी अब चलती रहती हैं। साथ ही साथ इनका ये भी है कि जो कोई भी खैर के काम करते हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोग्राफ्स निकाल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर नहीं करते। बहुत मजबूर में अगर गेट टुगेदर है वो दिखा दिया अलग बात है, लेकिन अपने खैर के कामों का डंका नहीं बजाते। तो रियान भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपके हवाले कि आप बताएं कि भाई ये ऐप जो है, जी, अजान ऐप, जी, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात की, ये फिक्र कब से और कैसे शुरू हुई, जी, और इसको कैसे हर मस्जिद में पहुंचा सकते हैं। जी। अखलाक भाई, ऐप के बारे में तो मैं बताऊँगा, जी लेकिन ये इसकी सोच शुरू हुई थी आज से 5 साल पहले, जब अब्दुल कादिर मुक़द्दम साहब जो हैं, मुलुंड में रहते हैं। ये जर्नलिस्ट हैं और फ्रीलांसिंग जर्नलिज़्म करते हैं, और इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं मराठी में, और सोशली भी एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रेहान, ये आजकल जो चल रहा है अज़ान की आवाज़ के डेसिबल की लिमिट के बारे में, तो हम लोग मिलते हैं और इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम लोग मिले, इनफैक्ट बहुत सारी मीटिंग्स भी, और उनका कहना ये था कि जैसे ट्रांसमीटर रिसीवर या ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इस तरह से कुछ हो जाए, और इसके लिए उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से कम्युनिकेशन भी किया, और ये बातें चलती रही। हम लोग इवन ये केबल के थ्रू भी कैसे कर सकते हैं, ये भी बात हुई। पर मेरे दिमाग में था कि इंटरनेट के ज़रिए अगर किया जाए, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो इसका वाइड एप्लीकेशन हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मुलाकात भी की। उनको ये चैलेंज आ रहा था कि इसको ट्रिगर कैसे करें, मतलब अपने आप अज़ान आपके मोबाइल पे शुरू कैसे हो। खैर, तो मैंने जिनसे बात की उनसे ना हो सका, लेकिन आज से 2-3 साल पहले तमिलनाडु की एक कंपनी है E20, इन्होंने अज़ान ऑनलाइन ये ऐप को डेवलप किया। मुंबई में 2-3 मस्जिदों की वीडियो मैंने देखा कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया, और मैं जाके मिलना चाहता था पता करने के लिए, पर वक्त नहीं मिला। खैर, रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरे एक कज़िन है, साकिब लांबा थे, उनके मोबाइल पर ये ऐप था, तो मैंने उसको स्टडी किया, और फिर ये जो कंपनी है E20, उनके साथ में राब्ता किया और उनसे पूछा कैसे क्या करना है। और फिर जैसे यहाँ वसई की मसाजिद है, नाला सोपारा है, इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू किया। एक ऐप आपके पास में भी है, अल नूर का। जी इसमें करना क्या होता है, एक फॉर्म भरना होता है, उसके साथ मुअज्जिन के आधार कार्ड की कॉपी, ट्रस्टी के आधार कार्ड की कॉपी, और मस्जिद के लाइट बिल की कॉपी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे ट्रस्टी के सिग्नेचर होना ज़रूरी है, और मस्जिद की सील होना ज़रूरी है। तो ये डिटेल तो आप जब मुझे कांटेक्ट करेंगी, जिनको भी इंटरेस्ट है अपने मस्जिद में इसे शुरू करने का, तो मैं और डिटेल में गाइडेंस दे दूंगा। जब ये आप मुझे
PDF भेजेंगे तो मैं कंपनी को भेजता हूँ, वो वेरीफाई करते हैं और फिर कहते हैं कि अब आप इसको कोरियर से भेजो। उनके पास कोरियर पहुँचने के बाद वो हमारी जो मस्जिद की ID को एक्टिवेट करते हैं और सारी डिटेल भेजते हैं और उसके बाद का गाइडेंस मैं आपको दूंगा कि आप किस तरह इसको शुरू करना है, क्योंकि एक ऐप होता है मुअज्जिन के लिए और एक होता है यूज़र के लिए, और इस तरह से ये प्रोसेस शुरू होता है। तो इसके बारे में डिटेल तो मैं आप बताऊंगा मेरे व्हाट्सएप पे, जब आप मैसेज भेजेंगे तो मैं आपसे रब्ता करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इजी चीज़ है, जो भी अजान जो सुनाई देगी वो लाइव सुनाई देगी। आपकी मस्जिद जो है उस मस्जिद के मुअज्जिन साहब की आवाज़ सुनाई देगी, प्री रिकॉर्डेड अजान नहीं होगी। जैसे बहुत सारे दुनिया के मशहूर कारी हैं, तो बहुत सारी मसाजिद करते हैं उनके प्री रिकॉर्डेड अजान के कैसेट चलाते वगैरह, तो वैसे नहीं होगा। आप ही के जो भी करीब की मस्जिद है वहाँ से सुनाई देगी। आपने क्या करना है, मस्जिद ट्रस्टियों ने इनसे कांटेक्ट करना है, ये उसको ऐप को एक्टिवेट करा देंगे आपके मोबाइल में। वो मस्जिद के लिए ऐप होगा, और जैसे यूज़र है, यूज़र जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करेगा ऐप, और हर मस्जिद का एक ID नंबर होता है। मैं स्क्रीन पे आपको वसी की अन-नूर मस्जिद है उसका जो फ्लायर है या उसका स्क्रीन वो भेज आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप उसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर में लेके जाएगा। आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करते फिर आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा आपके मोबाइल में, आपके यहाँ के अजान का। जैसे फॉर एग्जांपल वो आप उसको चेक कर सकते हैं मस्जिद का। तो रोज़ाना 5 वक्त की अजान कितने बजे होने वाली है वो एडवांस में टाइम भी लिखा रहेगा। साथ ही साथ जमात कितने बजे की है वो भी स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसे अजान का वक्त हुआ बिस्मिल्लाह की आवाज़ आएगी और अजान शुरू हो जाएगी। और इस तरह से आप ये काम कीजिए, ये पैगाम जो है आपने दीगर लोगों तक पहुंचाना है, मस्जिद के ट्रस्टियों तक पहुंचाना है, आवाम तक पहुंचाना है, ताकि हर घर में अजान की आवाज़ सुनाई दे। बहुत सारे वक्त क्या होता है कि मसरूफ़ होते हैं, हमारे घर की मसरूरात भी हो, या कभी हम लोग भी अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, और अजान का वक्त जब करीब आता है, अजान होती है, तब हम कई बार अजान की आवाज़ें भी नहीं आती। कई लोगों के मकानात ऐसे होते हैं कि वहाँ मस्जिद की अजान की आवाज़ डायरेक्ट नहीं पहुँचती है बिकॉज ऑफ सर्टन रूल्स। तो उनके लिए बहुत आसानी होती है कि शैतान भी बीच में नहीं आता, सुस्ती भी नहीं होती, और ये मोबाइल हमको इसका एक सही इस्तेमाल भी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त के साथ नमाज की अदायगी भी करते हैं। तो ये थे हमारे रियान कतीम साहब। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पे इनका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए या उनसे मज़ीद जानकारी के लिए और खैर का काम कैसे आगे बढ़े उसके लिए उनसे रब्ता कायम करें। रियान भाई, रमज़ान के मुबारक महीने में आपने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया और एक खैर का पैगाम पहुँचाने में हमारे चैनल ने आपकी मदद ली, जिसके लिए हम सभी व्यूवर्स के साथ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अखलाक भाई, मैं भी आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इनफैक्ट मैं काफ़ी सालों से देखता आया हूँ कि आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं। ये एक तरह की खिदमत है आपकी तरफ से, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अब आपकी जिम्मेदारी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ख़ासकर लोगों तक, ट्रस्टियों तक, मसाजिद तक, हिंदुस्तान की कोई भी मस्जिद हो, कहीं की भी हो, इंशाल्लाह ये उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज खिदमत है। कोई पैसा देना नहीं, आपने कुछ नहीं करना है, ये आपके फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत है। जिन्होंने भी इस ऐप को डिज़ाइन किया और कौम की खिदमत के लिए आसानियाँ पैदा की, लोगों के नमाज़ों के लिए आसानियाँ पैदा की, उनको और हम तक उनका पैगाम रियान भाई ने भी पहुँचाया, उनके लिए भी, और जो लोग इस ऐप से मुस्तफ़िद हो रहे हैं उन सभी ट्रस्टियन के भी हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं, अल्लाह उन्हें दुनिया में और आखिरत में अजर अजीम से नवाजें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।